युगों से युगों तक एक ही एक राजा है। आमीन। उसके स्थान को कोई नहीं ले सकता है। वो हमारा प्रभु है, वही हमारा राजा है। क्या आप सेकंड सेशन के लिए तैयार है? लोग कम हो गए लग रहा है, या अभी भी खा रहे हैं? खा रहे हैं, ओके। खा रहे हैं तो आएंगे जरूर। क्यों नहीं हम सेकंड सेशन में जाने से पहले अपने हृदय को वचन के लिए तैयार करें। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है। 40 मिनट्स में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है हम सुनेंगे। क्यों नहीं हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, हम आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं हैं। आपकी हुजूरी को, आपके प्रेजेंस को फिर एक बार हम चाहते हैं प्रभु। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। कोई कहे जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, खिल्ला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। നീരില്ലാത നാളെല്ലാം നാളാകുമാ, നീരില്ലാത വാഴ്വെല്ലാം വാഴ്വാ.
प्रभु जिस दिन में आप नहीं है, जिस जीवन में आप नहीं है, वो पल व्यर्थ है, वो दिन व्यर्थ है, वो जिंदगी व्यर्थ है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जान पाए। धन्यवाद हो कि आप हमारी जिंदगी में हैं और स्पेशली आज आप हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि आप मौजूद है, क्योंकि आप हमारे बीच में है प्रभु। Because you are in our midst, Father, we pray that you would speak to us. क्योंकि आप हमारे बीच में है, आप हमसे बातें करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। आमीन। ऐसा कुछ ना करें। हालेलुया। वचन कहता है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। प्रभु की आत्मा को दुख मत पहुंचाना। न जब प्रभु हमारे बीच में है, उसके प्रति हमें रेवरेंस होना बहुत जरूरी है, सम्मान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप प्रभु को सम्मान करते हुए उसके वचन को गौर से सुने। और मेरा विश्वास है कि आज जो आप सुन चुके हैं और जो आप सुनने वाले हैं, वो आपके लिए आशीष का कारण रहेगा। आमेन, आमेन। तैयार है? यस। आज जो मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं, हो सकता है इसमें से आप कुछ बातों को रिलेट कर सके। एक जवान लड़के के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूं। इसका नाम है यूटिकस। क्या है? बोलिए यूटिकस। कभी सुना है? कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। अब बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 20, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। अगर हम देखें, कोई हिंदी में मेरे लिए पढ़ सकता है तो आप माइक उनके हाथ में दे दीजिए। हिंदी में जो पढ़ेंगे वो आगे आकर बैठ सकते हैं और आप हिंदी में मेरे लिए पढ़े। एक्ट्स चैप्टर 20 verse 7. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. पढ़े? स्टार्टिंग से 7 से। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यस, वचन कहता है पॉल। कितने लोग पॉल को जानते हैं? यस, पॉल जो है ये मानो एक यात्रा में था। उसको पता नहीं है कि कभी उसकी जान चली जाएगी। वो भी दिन सताव के दिन थे। हमने अभी स्किट देखा, सताव के दिन। आज वो ये शहर में है, कल वो दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में। वो सिटी आफ्टर सिटी बदल रहा है, वो कंट्री आफ्टर कंट्री बदल रहा है, क्योंकि उसको सुसमाचार फैलाना है। ओके, सुसमाचार फैलाना है, प्रभु की शिक्षा लोगों को देना है। जो कुछ भी उसने पाया है वो उसको लोगों तक पहुंचाना है। अब ऐसा हुआ कि पौलुस एक शहर में है और उसे पता नहीं है कि इस शहर में, इस गांव में, वो जो भी था, टाउन था, उसमें वो फिर लौट के आएगा या नहीं आएगा, उसको पता नहीं, क्योंकि अगले दिन उसको किसी और शहर में जाना है। तो उसे अपना पूरा सर्मन, उसका पूरा संदेश जो है उसको देना है, पूरा मैसेज। तो वचन कहता है कि ये बहुत देर से प्रीच कर रहा था, वचन दे रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं कि फिर से वो इस स्थान में आएगा भी या नहीं। ऐसे होता है ना, कभी कभी प्रचारक लोग एक पूरा संदेश तैयार कर कर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पूरा संदेश आप तक पहुंचा दे। हालेलुया।
क्योंकि इतनी तैयारी कर कर आए हैं, पता नहीं आपको फिर मुलाकात होंगे या नहीं, करके पूरा वचन बांट देते। तो पॉल भी जो है पूरा वचन इस लोगों को बांट रहा था और समय जो है बहुत बीत गया, 6 घंटे के ऊपर हो गया। लिखा है मिडनाइट हो गया, ये वचन दे रहा है। आगे क्या लिखा है, हिंदी में पढ़े। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, जिस अटारी पर मतलब द अपर रूम, बोलिए अपर रूम। अटारी को सिंपल हिंदी में बोलेंगे ऊपरी कमरे में। यस, ऊपरी कमरे में जो ये इकट्ठा हुए थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे। उसमें बहुत दिए जल रहे थे, बोलिए बहुत दिए। इंग्लिश में लिखा है मैनी लैम्प्स। बाइबल में आप सोचते होंगे ये लैम्प के बारे में क्यों लिखा है, दिया के बारे में क्यों लिखा है। अभी समझो आप इधर मीटिंग में आए, आप घर जाके ये बोलेंगे कि हम मीटिंग में गए थे ना, कम से कम 20 फैन तो थे वहां पर, बोलेंगे? बोलिए, वो सच में बहुत फैन है, बोलेंगे क्या? नहीं। पर बाइबल में अगर किसी बात को लिखा गया है, कुछ डिटेल्स को दिया गया है, उसके पीछे एक अर्थ है, देयर इज अ मीनिंग टू इट। लिखा है उस कमरे में बहुत लैंप्स थे। मतलब जनरली अगर एक छोटे से कमरे में, उन दिनों में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, समझो 5 दिए होते हैं, हो सकता है इस कमरे में 25 दिए, हद से ज्यादा। मतलब ये कमरा उजियाला से भरा हुआ है, शाइन हो रहा है, चमक रहा है, रोशन है। एक कमरा, अगर हम लैम्प्स को ले, ये एक इंसान के स्पिरिचुअल स्टेटस को बताता है, आत्मिक क्षेत्र में एक व्यक्ति कहां पर है, उसके स्पिरिचुअल स्टेटस को। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे दिए को जलते रहना है। यस, तुम्हारे दिए को जलते रहना है, इस दिए में तेल खत्म ना हो जाए। और ये एक ऐसा कमरा है जो दिए से भरा हुआ है। मतलब ये हमको ये दर्शाता है, ये एक ऐसा कमरा है जो उन लोगों से भरा हुआ है जो जल रहे हैं। दे आर शाइनिंग फॉर द लॉर्ड। कलीसिया में भी हम ऐसे देखते हैं, एक कमरा, ये ऊपरी कमरे को ना हम प्रभु की उपस्थिति बोल सकते हैं, द हाउस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का घर जो उसकी उपस्थिति से भरा हुआ है। और इस कमरे में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके दिए क्या हो रहे हैं, जल रहे, दे आर शाइनिंग फॉर द लॉर्ड। ऐसा रूम, ऐसा कमरा, ऐसा घर जहां पर प्रभु के लोग जल रहे हैं, मतलब शाइनिंग ब्राइट। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, यू आर शाइनिंग ब्राइट, यू आर शाइनिंग ब्राइट, तुम चमक रहे हो। यस, तो मुस्कुरा के कहेंगे तो ज्यादा चमकेंगे। हालेलुया। एक ऐसा कमरा जो चमक रहा है। आगे अगर हम पढ़िए, और यूतकुस नामक का एक जवान, यूतकुस नामक, इंग्लिश में यूटिकस नाम का, यूतकुस नाम का एक जवान। कितने लोग जवान हैं यहाँ पर? आमेन, हम सब जवान हैं। यस, खिड़की पर बैठा हुआ। कहां पर बैठा हुआ था? सब बोलेंगे खिड़की पर बैठा हुआ था और गहरी नींद से झुक रहा था। और गहरी नींद से क्या हो रहा था? झुक रहा था। यूतिकस जो है कहां पर बैठा है? खिड़की पे। अब एक्चुअली देखिए, जो व्यक्ति खिड़की पे बैठता है उसका ध्यान जो है ना हमेशा 2 तरीके में होता है, अंदर भी देखेगा वो, बाहर भी देखेगा। वाह, हवा चल रहा है, पेड़ के नीचे कौन आके बैठा है, किसका गाड़ी आया, कौन गया, सब देखेगा। चर्च में भी होते हैं दरवाजे के पास खड़े हुए। ये व्यक्ति कहां पर बैठा है? खिड़की के पास। मैं इस खिड़की को आई कॉल इट द विंडो ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझौता का खिड़की। क्या बोल रहा है इसको? द विंडो ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझौता का खिड़की। मतलब मैं दोनों को खुश करूं, इधर भी उधर भी,
एक नजर इधर, एक नजर उधर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, ऐसा नहीं है कि यूतिकस परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। यूतिकस परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए तो वो वचन सुनने के लिए बैठा हुआ है, जैसे आज यहां पर आप बैठे हैं। आई नो यू लव द लॉर्ड, मैं जानती हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यस और नो? इसीलिए तो आप यहां पर बैठे हैं। यूतिकस भी प्रेम करता था, इसीलिए तो 6 घंटा उसने पूरी कोशिश की कि मैं आंख को खोल खोल कर सुनूं। अब आप सोचकर देखिए, अगर कोई प्रीचर है तो उनको खुश होना चाहिए कि पॉल के सरमन में भी कोई सो सकता है। हालेलुया। लोगों को मजाक नहीं समझा। इतना बड़ा प्रचारक, बाइबल के कई किताबों को लिखे। आज मैं सोचती हूँ अगर पॉल सामने होता और मेरे को सुनने मिलता तो कितना सौभाग्य की बात होता। पौलुस के संदेश में एक व्यक्ति सो रहा है। आप मेरे संदेश में सोएंगे तो भी एक बात है, अच्छा बिरयानी खाए हैं, सो भी सकते हैं, पर आज के वचन में तो आप बिल्कुल नहीं सोएंगे, क्योंकि ये कुछ कनेक्ट होगा। पौलुस के वचन में ये क्या कर रहा था? कोशिश, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इफ वी रीड दैट इन इंग्लिश, and in a window sat a certain young man named Eutychus who was sinking into deep sleep। मतलब गहरे नींद में वो क्या हो रहा था? गिर रहा था। फिर लिखा है he was overcome by sleep। वो नींद ने उसके ऊपर क्या कर लिया? प्रभुता कर लिया। नींद उस पर राज कर लिया। He was overpowered by sleep। आज मैं आपको पूछना चाहती हूं, जो कोई भी खिड़की पर बैठे रहेंगे ना, इस समझौता की खिड़की, कि मुझे परमेश्वर भी चाहिए, परमेश्वर आई लव यू, और मुझे संसार भी चाहिए, मुझे इसको भी खुश करना है, मुझे बाहर को भी खुश करना है। वचन कहता है हम एक ही समय में 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू चूज। चुनाव करना होगा कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना है या प्रभु की उपस्थिति से बाहर। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान बनाए गए हैं प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए। आपका मैन्युफैक्चर जो है ना, वो इस रीति से हुआ है that you were made to dwell in the presence of God। आपको बनाया ही गया था कि आप प्रभु की उपस्थिति में रहे। अगर इस उपस्थिति से आप बाहर निकलते हो ना, मैं कह दूं जैसे पानी में से मच्छी को निकालता है तो तड़पता है ना, उसका हालत वैसे ही होता है। लाइफ विदाउट जीसस इज यूजलेस। भले लगता होगा सब कुछ खुश है, भले लगता होगा कि सब अच्छा चल रहा है, परंतु तड़पना होगा। We were manufactured, we were made to dwell in His presence। उसकी उपस्थिति में रहने के लिए बनाए गए थे। परंतु हम जो है ना, बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं। That we want to, इधर भी खुश करेंगे, उधर भी खुश करेंगे। जब समझौता का समय, मतलब जब चुनाव का समय आता है ना, when we have to make decision, तो तब हम सोचते हैं हम प्रभु को भी खुश करेंगे, हम बाहर को भी खुश करेंगे। जब समय आता है कि मुझे घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, मुझे वचन पढ़ना है, तो हम कहते हैं लॉर्ड, आपको तो पता है मैंने बहुत आज मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, आज मैंने बहुत कुछ काम कर लिया लॉर्ड, आई नो यू अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि आप समझ सकते हैं। क्या कर लिए? कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि बैठे किधर है मालूम है? अंदर नहीं, ना ही बाहर, खिड़की पे। एक नजर इधर, एक नजर उधर। जब निर्णय आता है, जब प्रभु आपसे कहता है कि ये रिश्ता मेरी ओर से नहीं है, ये लड़का मेरी ओर से नहीं है, ये लड़की मेरी ओर से नहीं है, तो हम जो समझौता की खिड़की पे बैठे, कॉम्प्रोमाइजिंग खिड़की, तो कहते हैं प्रभु तो क्या हुआ, वो तुझे नहीं जानता है, तो क्या हुआ, वो अन्य जाति से आती है, बाद में मैं तो आपको उसको अपने चर्च में लेकर आ जाऊंगा प्रभु। समझौता का खिड़की।
द विंडो ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इधर भी खुश, उधर भी खुश। आपको लगता होगा कि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परंतु वो आपके इस चाल से, इस बिहेवियर से बहुत दुख होता है। जब हम अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वचन कहता है he was overpowered by sleep। नींद ने उस पर हावी कर ली। आज अपने आप को पूछ के देखो, ऐसी क्या चीज है जिसने मुझ पर प्रभुता कर लिया है? क्या वो कोई इंसान है? क्या वो मेरे कोई फ्रेंड्स है? क्या चलता फिरता हाथ में फोन, क्या इसने मेरे समय को चुरा लिया है? What is that one thing that has overpowered you? वो ऐसी क्या चीज है जो आप पर प्रभुता कर लिया है? कुछ लोगों के लिए नींद हो सकता है। वचन कहता है he was overpowered by sleep। कोशिश बहुत की, आप में से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग रहे, पर कैसे रहेंगे अगर आप खिड़की पे बैठे हैं तो? कितना आप शोधनाओं पर जय पाएंगे अगर आप खिड़की पे बैठे हैं तो? आपको अंदर आना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कब तक हम समझौता करें? पूछ कर देखें, ऐसा क्या चीज है जिसने मुझ पर कंट्रोल किया है? पवित्र आत्मा से पूछे, ऐसी कौन सी चीज है? हमारे ऊपर प्रभुता, हमारे ऊपर राज करना केवल उसकी आत्मा का होना चाहिए। अगर उसको छोड़कर अगर कोई और चीज हम पर प्रभुता किया है तो हमारे लिए हानि है। वचन कहता है कि खिड़की पे बैठा हुआ था, इतना गहरी नींद में चला गया। वचन कहता है कि तीसरे मंजिल से वो गिर गया। अगर आप खिड़की पर ही रहोगे, अगर आप अंदर आने का चुनाव नहीं करते हो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में आने का डिसीजन नहीं लेते हैं, मैं ये कमरे की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपके जिंदगी की बात कर रही हूं। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में चलने का निर्णय नहीं लेते हैं, उस कमरे में आने का, उस उपस्थिति में रहने का निर्णय नहीं लेते हैं जहां पर कहीं दिए जल रहे हैं, तो आप गिर जाओगे। वचन कहता है यूतिकस तीसरे मंजिल से गिर गया। यू विल फॉल फ्रॉम ग्रेस, अनुग्रह से गिर जाओगे। अगर ऐसे ही समझौता करते रहोगे ना कि लोगों को ही खुश करना है, मुझे दोस्तों को ही खुश करना है, हो सकता है वो समय तुम्हारा प्रार्थना करने का समय है, बट आप जो खिड़की पर बैठे हैं सोचते हैं कि मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। वो क्या सोचेंगे? इसीलिए तो हम संसार की तौर तरीके, संसार की बोली, संसार के वेशभूष, संसार के ढंग, संसार की बातचीत, संसार के चाल चलन, संसार के ट्रेंड्स, उसको हम फॉलो करते आए हैं बिकॉज वी वांट टू प्लीज अदर्स। हमको औरों को खुश करना है। हमको लगता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हर बार जब हमको मौका मिलता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहे, dwell in his presence, हम भाग जाते हैं। वचन कहता है यूतिकस fell down। आप जानते हैं यूतिकस का मीनिंग क्या है? इस नाम का मतलब, इस नाम का अर्थ है लक। क्या है? लक। कुछ लोग बोलते हैं आई एम वेरी लकी, बहुत लकी हूं मैं, मुझे लक समझ में ही नहीं आता है। हम कोई लक से नहीं चलते हैं, वी आर ओनली ब्लेस्ड। हालेलुया। यूतिकस का लक ने भी उसको नीचे गिरने से बचाया नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पैसे हमें बचा सकते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान हमको बचा सकता है, हो सकता है हम सोचते हैं कि हमारा नाम हमको बचा सकता है, लेट मी टेल यू, अगर आप खिड़की पर बैठे हैं और कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, वो लक भी क्यों ना हो। हालेलुया।
हो सकता है आज इस मीटिंग में कोई लोग ना जबरदस्ती आए हैं, जस्ट बिकॉज किसी ने आपको फोर्स किया। आप मानो खिड़की किसी के फोर्स पे आप आए हैं यहाँ पर। यू रियली डिडंट वांटेड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसीलिए आप यहाँ पर होकर भी आप खिड़की पे बैठे हो। बस आप खुश करने आए हो किसी को। हो सकता है आप यहां पर है, आपका मन कहीं और है, आप खिड़की पर बैठे हुए हो, आप सिर्फ समझौता कर रहे हो अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ। बट आपको कह दूं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अंदर आए, कम इनसाइड एंड ड्वेल विथ हिम। उसके साथ आप समय व्यतीत करें, उसके साथ रहे। आप जानते हैं जितना आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। और हर बार जब आप समझौता करते हैं और उसके साथ समय बिताने से आप पीछे मुड़ जाते हैं, वो हर बार आपके लिए वहीं पर इंतजार करता है। आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरी बेटी आएगी, मुझसे बात करेगी, मैं उसको कुछ कहूंगा, वो मुझसे कुछ कहेगी, वो मुझसे कुछ कहेगा, मैं उससे कुछ कहूंगी। लॉर्ड इज वेटिंग दैट यू कैन स्पेंड टाइम विथ हिम। परमेश्वर इंतजार करते हैं हर पल हर क्षण कि आप उसके साथ रहे जितना वो आपके साथ रहता है। समझौता करना बंद कर दीजिए। जिंदगी में स्ट्रॉन्ग चुनाव करना बहुत जरूरी है। यहां तो आप अंदर आए या तो सीधा बाहर चले जाए, बीच में ना लटके। वचन कहता है तुम ना तो ठंडे हो ना तो गर्म, तुम गुनगुना हो, यू आर लूकवार्म। दिखने के लिए चर्च आते हो, दिखने के लिए हालेलुया कहते हो, दिखने के लिए प्रेज द लॉर्ड कहते हो, दिखने के लिए बाइबल पकड़ते हो। पर आई वांट टू आस्क यू, आर यू रियली लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आपकी जिंदगी वचन के अनुसार है? क्या आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो या उसकी उपस्थिति से बाहर? कॉलेज में क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में रहे। चर्च में क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में रहे। दोस्तों के बीच में क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में ही रहे। डोंट गो आउट ऑफ हिज प्रेजेंस। हमेशा उस मच्छी को सोचे जिसको पानी से निकाल दिया जाएगा, जी कर भी मरे हुए के समान रहेंगे। वचन कहता है यूतिकस खिड़की से गिर गया। आगे वचन क्या लिखा है? जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, जब पौलुस देर तक बातें करते रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। फिर क्या हुआ? परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। हालेलुया। वचन कहता है पौलुस तुरंत नीचे गया और उसके ऊपर गिर गया। किसके ऊपर? यूतिकस के ऊपर। नींद आ रहा है क्या? कोई यूतिकस के जैसे सो रहे है क्या? यूतिकस के ऊपर क्या किया उसने? वो गिर गया, और जैसे ही वो गिर गया, वचन कहता है मरा हुआ यूतिकस जिंदा हो गया। आज मैं कह दूं, अभी भी हमारे लिए चांस है। अगर आप समझौता की खिड़की पर बैठकर गिर गए हो, आपको कह दूं, आज उसका आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। मैं नहीं सोचती हूँ कि पौल गिरने से वो जी उठा, परंतु पौलुस के अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा जब उस यूतिकस के ऊपर गिरा, मुर्दा जी उठा। वही पवित्र आत्मा आज हमारी मरे हुए अवस्था से हमें जिलाने के लिए सामर्थ्य है। वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा आज हमें हमारी मरी हुई अवस्था से जिलाने के लिए सामर्थ्य है। हम कैसे प्रभु के लिए जिएंगे? हम कैसे सताव में भी खड़े रहेंगे? आज मैं इस किट को देख रही थी। हम सिर्फ स्किट कर रहे हैं चर्च, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग
समझ रहे आप? हमने सिर्फ स्किट किया, हमने सिर्फ स्किट किया, बहुत बेहतरीन स्किट था, परंतु क्या हम अनुभव कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में हो रहा है? क्या हम अनुभव कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है? इतना इंच तक हमें पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, पर क्या हम हमारे जगह पर अगर ऐसा सताव आएगा तो कैन वी विथस्टैंड दैट? क्या हम ऐसे समय में खड़े रह सकते अगर हम खिड़की पर बैठे हुए हैं? पहले बोलेंगे जीसस बाय, मुझे नहीं चाहिए आप। भले क्रिश्चियन घर पे मेरा जन्म हुआ है, पर मैं कह दूं अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते होंगे ना, तो आप पहले कहेंगे जीसस आई लव यू बट फ्रॉम फार, मैं आपसे प्रेम करता हूं पर दूर से, मुझे मार नहीं खाना है, मुझे तेरे लिए खड़े नहीं रहना है, मुझे तेरे लिए नहीं मरना है, मुझे तेरे लिए नहीं जीना है। अगर इसमें इतना सताव है तो वही लोग खड़े रह सकते हैं जो अंदर है, वही लोग खड़े रह सकते हैं जो अंदर उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने यही सीखा, यू हैव टू एंड्योर टिल द एंड, अंत तक आपको बने रहना है। कब बने रह सकते हैं? जब आप अंदर उसकी उपस्थिति में रहते हैं। कितना चाह होना चाहिए हम जवानों को, उन चीजों को कट कर ले, उन दोस्ती को कट कर ले, उन कॉल्स को कट कर दे जो आपको समझौता कराता है। एज अ यंग गर्ल, जब मैं कॉलेज डेज में थी, जब मैंने इस बात को परखा कि भले मेरा जन्म एक मसीह घर में हुआ है, एक पास्टर की मैं बेटी हूं, इसके बावजूद भी मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं परंतु खिड़की में बैठी हूं। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, दोस्तों को खुश करना है, अपने आप को खुश करना है, लोगों के लिए अच्छा दिखना है। बट जिस दिन मैंने निर्णय लिया, लॉर्ड आई डोंट वांट दिस वर्ल्ड, मुझे आपके लिए जीना है, दैट वाज द डे मैंने अपने सारे रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, आई कांट से रॉन्ग फ्रेंडशिप, मेरे कोई रॉन्ग दोस्त नहीं थे, आई हैड गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, पर आपके समय खा रहे थे। अच्छा लगता होगा, बट लेट मी आस्क यू, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज ईटिंग योर टाइम? उस दिन से मैंने सारे कॉल्स, सारे फ्रेंडशिप डिस्कनेक्ट कर लिए। दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना है। I started spending time in the presence of the Lord, day and night. आज आप मुझे यहाँ पर देखते होंगे, परंतु इसके पीछे कई घंटे बंद कमरे में मैंने उसके साथ बिताए हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता है। I started praying, Lord, मुझे तेरे प्रति चाह दे, make me hungry and thirsty for you, तेरे लिए भूखा और प्यासा। मैं नहीं कहती हूँ कि जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको गिल्ट फील होना है, गिल्ट नहीं होना है। गिल्ट होगा ना तो आप प्रभु से दूर भागेंगे, पर आप अगर प्रभु के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे ना तो आप खाने के पास दौड़ कर आएंगे, पानी के पास दौड़ कर आएंगे। अगर when you are hungry and thirsty for the Lord, you will run to the living waters, you will run to the living bread। कि मैं आज, मेरा मन खाली सा लग रहा है, आज मुझे बाइबल पढ़ना है, आज मेरे प्रेमी के साथ मुझे समय बिताना है, आज मुझे सुनना है कि मेरा यीशु मुझे क्या कहना चाहता है और मैं उसको क्या कहूं। ये नहीं कि एक लिस्ट लेकर जाओ, जीसस मेरा पढ़ाई अच्छा हो, जीसस मुझे अच्छा काम मिले, जीसस मेरा शादी हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिस्ट। जस्ट सिट, dwell in his presence और कहे, जीसस आप कितने अच्छे हो, जीसस आप कितने सुंदर हो, जीसस आपके जैसा कौन हो सकता है। जीसस, वचन को लेकर प्रार्थना करें, आप 10,000 में उत्तम है, आप श्रेष्ठ है। हाउ वंडरफुल यू आर लॉर्ड, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। स्पीक टू हिम, स्पीक टू हिम, स्पीक टू हिम, स्पीक टू हिम, और फिर इंतजार करें कि वो आपसे बोले। हो सकता है कुछ समय लगेगा कि आप उसकी आवाज को परख नहीं पाए, परंतु कुछ दिन के बाद आप अपने चरवा की आवाज को समझ पाओगे।
Hallelujah. And then he will speak to you. अगर आप खिड़की पर बैठे हैं ना, तो आपको लगता होगा कि आप बाहर वाले को भी खुश कर रहे हो, आप अंदर वाले को भी खुश कर रहे हो। मैं कह दूं, खिड़की पर बैठने वाला किसी को खुश नहीं करता है, ना ही बाहर ना ही अंदर। आप अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सकते हो। अगर आप जिस स्थान के लिए बने गए हो ना, उस स्थान में अगर आप नहीं रहते हो, यू कैन नेवर प्लीज एनीबॉडी। आपका किसी के साथ नहीं जमेगा। मैं बोल दूं, आपका काम के जगह पर भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, स्कूल में भी प्रॉब्लम रहेगा, कॉलेज में भी प्रॉब्लम रहेगा, चर्च में भी आपका किसी के साथ नहीं जमेगा, क्योंकि आप समझौता कर रहे हैं। आए, कम इनसाइड द रूम। उसकी आत्मा जब आप पर गिरेगी, अगर आप ऑलरेडी गिर चुके हैं फ्रॉम द ग्रेस, उसकी आत्मा से कहे, आज मुझ पर गिर ताकि मैं फिर से जिलाया जाऊं। हालेलुया। हम में और संसार के लोगों में बहुत फर्क होना चाहिए। खिड़की पर बैठने वाले नहीं, परंतु अंदर ही कोठरी में उसके साथ समय बिताना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ पल के लिए सोचे कि आपने क्या सुना आज के दिन। जस्ट मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। Just meditate on what you have just heard. अपने आप को परखे कि क्या आप खिड़की पर बैठे हुए हैं, वो समझौता की खिड़की। किसी के दबाव में आप यहां पर आए हैं, तो आज आपके लिए मौका है कि आप फिर एक बार अंदर आ जाए, उसके साथ संगति करें। वचन कहता है, ड्रॉ नियर टू मी and I will draw near to you. तू मेरे करीब आ और मैं तेरे करीब आऊंगा। आज ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको ओवरपावर कर लिया है, जिसने आप पर प्रभुता कर लिया है, जो आपको परिपक्व होने नहीं दे रहा है, जो आपको मैच्योर होने नहीं दे रहा है। मैच्योर आप केवल प्रभु की उपस्थिति में होंगे। आप केवल प्रभु की उपस्थिति में मैच्योर हो सकते हैं। आप खिड़की पर बैठेंगे तो आप इमैच्योर के इमैच्योर ही रहेंगे। आज प्रभु से कहे, प्रभु हम आपको चुनते हैं। I decide to come inside, Lord. I decide to be in your presence. सीने से आज लगा ले, दिल की बात सुना दे, गोदी में अपने बिठा दे, हाथों से अपने सहला दे, सीने से आज लगा ले, दिल की बात सुना दे, दिल की बात सुना दे, गोदी पे अपने बिठा दे, गोदी में अपने बिठा दे, हाथों से अपने सहला दे, हाथों से अपने सहला दे। यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं।
कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें करें। कुछ आप कहे, कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें करें। यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई है जो समझौता के उस खिड़की पर बैठे हुए है, द विंडो ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और निर्णय लेते हैं कि हम अंदर आने का डिसीजन लेते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में जहां पर तू है और जहां पर मैं रहूं, उस उपस्थिति में हम आना चाहते हैं प्रभु। I want to dwell in your house. I want to dwell in your presence. तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में हम रहना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं, पर जो सच में निर्णय लेते हैं कि हम समझौता की उस खिड़की से उतरना चाहते हैं प्रभु। अगर हम ग्रेस से भी गिरे हैं, उस खिड़की से गिरे भी हैं और चाहते हैं कि हम जिलाया जाए, अगर आप अपनी जिंदगी में सूखापन अनुभव कर रहे, ड्राइनेस, मैं चाहती हूं कि आप अपने स्थानों में खड़े हो। वही लोग जो समझौता की उस खिड़की से अंदर आना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो गिर गए हैं, सबके लिए नहीं, परंतु जो सोचते हैं कि मैं गिर गया हूं प्रभु, तेरी आत्मा अगर मुझ पर उतरे तो मैं जिलाया जाऊंगा। I will live again, Lord, for your glory. मुझे तेरे साथ समय व्यतीत करना है, मुझे अपना समय तुझे देना है, मुझे तेरे लिए जीना है, उस कमरे में रहना है जो कहीं दीपों से जल रहा है, ताकि उनमें मैं भी तेरे लिए जलूं, ताकि उसमें मैं भी रोशन हो जाऊं। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार की बातें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अपने हाथों को उठाकर कहे, मुझे आप चाहिए प्रभु। आई नीड यू लॉर्ड। चाहे दुनिया हो या दुनिया की बातें, मुझे तुझसे अलग ना करे। चाहे दुनिया हो, चाहे दुनिया हो या दुनिया की बातें, या दुनिया की बातें, मुझे तुझसे अलग ना करे। यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। प्रभु को पुकारे, मुझे तू चाहिए यीशु, तू, तेरे साथ संगति चाहिए प्रभु। तेरे आत्मा मुझे स्पर्श करे और मैं, तू मुझ में, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं तुझ में हमेशा हमेशा बना रहूं। तू मुझ में, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं तुझ में हमेशा हमेशा बना रहूं। तू मुझ में, तू मुझ में, कोई अलग ना कर पाए। मैं तुझ में गहराई से गहराई में ले जा, हमेशा हमेशा बना रहूं। यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं,
यीशु तू और मैं, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। प्रभु आज हर एक व्यक्ति जो उपस्थित है, इन्हें अपने सीने से लगा ले, अपनी दिल की बात इन्हें सुना दे पिता। अपने हाथों को इनके सिर पर रखकर सहला दे, अपनी गोदी पर बिठाकर अपने दिल की बात इन्हें सुना दे पिता। होने दे उपस्थित हर एक व्यक्ति आपके लिए जिए, इनकी जिंदगी के हर सूखापन यीशु के नाम से निकाला जाए। ये तेरे लिए जिए, तेरी महिमा के लिए जिए। ये खिड़की पर बैठने वाले या गिरे हुए नहीं, परंतु अंदर तेरी उपस्थिति में टिके रहने वाले लोग बने। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।